बहुत सारे लोगों का कई दिनों से डिमांड था कि सर हम लोग को एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा बेस्ट एकदम डेमोक्रेसी पर एक एस्से लिखवा दीजिए। तो मैं वो एस्से लेकर आ गया हूँ। चलिए तो देखिए डेमोक्रेसी। उससे पहले आप लोग को एक बार नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। जो नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। क्या कहता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है मेरे भाई? जब अभी जो नया दौर चल रहा है, इससे पहले प्राचीन काल में देश या राज्यों को चलाने के लिए तरह तरह के लोग जिसके पास पावर होता था वो देश को चलाता था। जैसे राजतंत्र होता था, ठीक है, शासन तंत्र भी। जैसे हम लोग का देश गुलाम था तो मतलब शासन प्रशासन लोग को जो मर्जी होता था मनमाने ढंग से करता था। लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें हम खुद एक आदमी को कि आओ, एक आदमी को लाते हैं, कहते हैं आओ यहाँ और तो हम अमर से मालिक रहोगे, और उसी मालिक से हम अपना काम करवाते हैं। यानी लोकतंत्र क्या है? इसमें जनता खुद अपना मालिक खुद से चुनता है कि तुम मेरा मालिक रहोगे, आप मेरे मालिक रहोगे। फिर उसी को हम कहेंगे कि तुम ये मेरा काम करो, ठीक है, अपने लिए काम करवाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा होगा, इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ए क्या है? गवर्नमेंट है, लेकिन किसका? लोगों का। डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है लोगों का ही सरकार होता है। यानी लोग कहते हैं कि तुम मेरा सरकार का पैदा हो क्या गया? नहीं, हम बनाते हैं खुद कि तुम मेरा क्या रहोगे? सरकार रहोगे, मालिक रहोगे। फिर कहता बाय द पीपल। अच्छा, उसको सरकार बनाया कौन? तो बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा ही तो बना है सरकार, कि तरह बाबूजी बनवा दिए थे तुमको मालिक हमरा। उसके बाद फॉर द पीपल, किसके लिए वो है? वो आम के पेड़ रोपा गया, खाएगा कौन? तो लोग ही खाएगा। तो वो जो काम करेगा किसके लिए करेगा? लोगों के लिए करेगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी बहुत ही, राजा में क्या था कि कोनो राजा अंधरा काना लंगड़ा कोई बन गया, फिर ओकर बेटा, फिर ओकर पोता, इस तरह से बनते चला जाएगा। अच्छा, और हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, हम पे मनमाने ढंग से वो करेगा। तो वो था राजतंत्र। शासन तंत्र में क्या था? जैसे अंग्रेज लोग वो अपना शासन चलाते थे, उसकी जो मर्जी मनमाने ढंग से मारा पीटी जो भी कर ले, शोषण करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा गया डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी क्या है? सरकार को, यानी किसी भी देश को, राज्य को चलाने के लिए सरकार का डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कहता है सरकार का सबसे अच्छा रूप है वो क्या है? डेमोक्रेसी को माना जाता है, ठीक है। रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म, सबसे सुंदर फॉर्म क्या है? तो डेमोक्रेसी है, सरकार का, सरकार चलाने का। यानी हमारा मालिक कौन हो? इसका एक जो तंत्र बनाया जाए, तो जो हम तंत्र बनाएंगे वो क्या होगा? डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट। मॉडर्न जमाने में अभी राजतंत्र नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं कोई शासन तंत्र चलेगा, पुलिस उलिस फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी बांग्लादेश में आप देख चुके हैं, नेपाल में देख चुके हैं, इससे पहले श्रीलंका में भी हो गया है, ठीक है। शासन ज्यादा करेगा, उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तो यह है खूबसूरती डेमोक्रेसी की। तो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है इस वक्त? तो डेमोक्रेसी ही है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त, ठीक है। डेमोक्रेसी इज, दो बार हो गया, एक बार मिटा लेते हैं। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरी वन कंट्रीब्यूट्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार होता है जिसमें हर कोई कंट्रीब्यूट्स करता है, योगदान देता है अपना। डेमोक्रेसी में जैसे इसको जो सरकार हम बनाते हैं ना, ओकरा में ऐसा नहीं कि ओकर बेटवा, ओकरा दादा, ओकर परदादा, ओकरा जीजा, ओकरा बना दिया सरकार। पूरा देश का नागरिक मिलके अपना योगदान देता है और तब जाके वो सरकार बनता है, ना कि उसका दामाद, उसका जीजा, उसका कोई आदमी, उसका कोई भक्त दे देता है, ठीक है। तो एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसलिए सबका हक होता है उससे काम करवाने का। आगे कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। थोड़ा हम अपना पक्ष भी रखेंगे, बुरा ना मानोगे, ठीक है। आप अपने ऐसे पर अपना ऐसे लीजिए, नंबर उठाए एग्जाम में, ठीक है। इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये किसका सरकार है? लोगों का, किसी खास एक का नहीं, अपने बाप भाई चाचा बहन का नहीं, किसका? लोगों का है। बाय द पीपल, किसके द्वारा बनाया गया है? अपना पापा मम्मी के द्वारा नहीं बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया। एंड फॉर द पीपल, और केकरा लिए काम करेगा? अपना चचा बाबा के लिए काम नहीं करेगा, तो क्या किसके लिए? फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम करेगा। इसीलिए मैंने अभी अभी कहा कि इसमें हम खुद एक आदमी को कहते हैं कि तुम हमारा मालिक रहो, उसके बाद हम ही तो अपना मालिक हम स्वयं बना रहे हैं, ठीक है। काम किसके लिए करोगे? मेरे लिए ही करोगे, अपने लिए नहीं करने का, ठीक है। हाँ, जब तुम सरकार से हट जाना ना,
हम 5 साल के लिए चुने, जब तुम सरकार से हट जाना तो आपने कुछ करना होगा, नाचना कूदना ज्यादा होगा, उछल कूद, तो सरकार से तुम रिजाइन मारो, फिर जो करना है करो, लेकिन अभी हम तुमको सरकार बना रहे हैं तो तुम मेरे लिए काम करोगे, बोले तो पूरे देश के लिए काम करोगे। ओके, आगे देख लीजिएगा, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन सम सर्टेन कंडीशन। यानी डेमोक्रेसी जैसे ऐसा नहीं है कि हमने ना डेमोक्रेसी ले लाया तो मतलब सफल ही हो जाएगा काम। कई बार है ना, हम लोग वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, अब वो हमारे साथ गद्दारी भी करता है, हम ही को पीटता है, हमारा ही काम नहीं करता, हमने किसी को मालिक बना दिया, ये लो सारा सब कुछ पैसा वैसा उसी को दे दिया और वो अपने ऐश मौज करने लगा और हम लोग को मरवाइयो दे रहा है, मारियो रहा है, तो फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी सक्सेस कैसे होगा, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखा है, ध्यान से देखिएगा। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन सम सर्टेन कंडीशन। डेमोक्रेसी की सफलता इन कुछ निश्चित कंडीशंस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। वो कैसे, तो पहला, देयर शुड बी हाई रेट ऑफ लिटरेसी। यानी कहीं पे हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं तो वहाँ के लोगों में हाई रेट ऑफ लिटरेसी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग होने चाहिए, क्योंकि शिक्षित लोग नहीं होंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे होगा। हम ऐसे योग्य व्यक्ति को चुनेंगे ना, और नहीं तो कोई क्या कर देगा ना, अब ऐसा नहीं ना, एकदम बउआ जैसा आड़ी बाड़ी जैसा लोग कहीं किसी देश में है और वहाँ पे कोनो आदमी आके कहे कर हमरा तुम सरकार बना दो, हम सबके डेयरी मिल्क का चॉकलेट देंगे, तो बउआ जैसा दिमाग वाला आदमी तो ओकरे वोटवा दे देगा ना। एक आदमी कहेगा कि हमको वोट दे दो तो हम तो नौकरी देंगे, अस्पताल बनवाएंगे, तो आपका बताओ, बउआ जो आड़ी बाड़ी वाला है ओकरा अस्पताल लौकेगा, उसको नौकरी लौकेगा, उसको तो लगा चॉकलेट में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे, धर्म के नाम पर वोट लेना। ठीक है, ऐसे वैसे पहले तो धर्म शब्द ही यूज नहीं करना है डेमोक्रेसी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी दिल से सुनिए और गहराई डेप्थ में जाके मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ऊपर ऊपर नहीं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकता है जब वहाँ के लोग हाई रेट ऑफ लिटरेसी हो, मतलब शिक्षित लोग हो, ज्यादा समझदार हो, वो चुन सकते हो, चुनने की मतलब एबिलिटी मैच्योरिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड एंड जेन्युइन पॉलिटिक्स, यानी कि जहाँ पे एक व्यवस्थित ढंग का और वास्तविक सच्चा ईमानदारी वाला क्या हो, राजनीति हो। ठीक है, अब ऐसा ना कि एकदम ऐसा कोई राजनीति है ना, पार्टी है, पॉलिटिक्स है, बस उस पर वो इल्जाम लगा रहा है, उस पर वो इल्जाम लगा रहा है, जनता के लिए जनता को पीटा जा रहा है, पीट के बोला है कि तो आतंकवादी था इसलिए पीट दिए, कोई अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है, हक के लिए आवाज उठा रहा है, उस पर लाठियां बरसा दो, आराम से बोल दो कि ये तो दंगा करने आया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे में लोकतंत्र का भी सफर आपने अभी देखा, बांग्लादेश में लोगों को पीटा गया, विद्यार्थियों को हक मारने की कोशिश किया गया, हश्र सामने है आपके, नेपाल में देख लिया। ठीक है, कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो जेन्युइन चीज है वो तो होता ही होता है। हमें भाई चाहिए कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चाहिए तो लोगों में पहले हमें जागरूकता करनी होगी, ऑर्गेनाइज्ड और जेन्युइन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, यानी कि प्रेस की आज़ादी। आजकल कुछ प्रेस की आज़ादी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। खैर, पहले प्रेस की आज़ादी नहीं होता था अंग्रेजों के टाइम में, अभी तो प्रेस की आज़ादी है, पर आज़ादी कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस की आज़ादी, और प्रेस को भी थोड़ा सा जेन्युइन होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड और जेन्युइन। जैसे कि पॉलिटिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है कि राजनीतिक पार्टियों को ऑर्गेनाइज्ड और जेन्युइन होना चाहिए, साथ में जो प्रेस लोग हैं, प्रेस लोगों को भी व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए, और साथ में उसको जेन्युइन होनी चाहिए, चाटुकारिता या गोडी मीडिया नहीं बननी चाहिए। अगला पॉइंट मैंने रखा है इकोनॉमिकल इक्वालिटीज, ETC। तो लोगों में क्या बराबरी का होना चाहिए, इकोनॉमिकल बराबरी होना। लोकतंत्र कैसे होगा सफल, अब एक आदमी जहाँ एकदम बहुत ही गरीब है और एक आदमी वहाँ पे बहुत ही अमीर है, तो वहाँ पे लोकतंत्र कैसे सफल होगा। वो तो गरीब आदमी कहीं पे गड़बड़ करेगा ही करेगा ना, उसको कोई कुछ पैसा दे देगा, उसको वोट दे देगा गरीब आदमी। ठीक है, कोनो उसको शराब पिला देगा, उसको वोट दे देगा वो आदमी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है इकोनॉमिकल, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऊपर आने के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट लगाता है। लेकिन जब इक्वलिटी, जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, अब बहुत ज्यादा पैसा, और उसको कोई पैसा थोड़ा सा पैसा दे के बोले कि तुम एक काम कर दो, तो बहकावे में थोड़ी ना आएगा। लेकिन जिसके पास
पैसे की कमी है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना पक्ष रखा है, ठीक है, सबका अपना अपना होगा। एक बार देख लेते हैं, डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड, एक बार इतना पॉइंट को देख लीजिए, डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democracy is a government in which everyone contributes. It is a government of the people, by the people, and for the people. Success of democracy depends on some certain conditions. There should be a high rate of literacy, organized and genuine politics, freedom of यहाँ पे press, economical equalities. Okay, where there these conditions are available, डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल। जहां जहां पे ये हालात जो भी मैंने बताया कि जहां पे लिटरेसी हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, इकोनॉमिकल इक्वलिटीज हो, तो जहां पे सब कंडीशन, ये सब स्थिति अवेलेबल है, मौजूद है भैया, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, डेमोक्रेसी सक्सेस होगा, एकदम 100% सक्सेसफुल होगा। जहां पे लोग पढ़े लिखे हो, लिटरेट हो, ज्यादा हाई लिटरेट हो, वहां पे सक्सेस होगा ही ना। वहां कौन उसको मूर्ख बनाएगा, कौन शोषण करेगा किसी समझदार व्यक्ति को? जिसके पास इकोनॉमिक अच्छा है उसको कौन शोषण करेगा? नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहां पे जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा। बट वेयर देयर दीज आर नॉट अवेलेबल, जहां पे ये कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, मतलब लिटरेसी नहीं है, लोगों में कम लिटरेसी है, पॉलिटिक्स गिरा हुआ पॉलिटिक्स है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, या तो फिर यूं कह दे कि चाटुकारिता, जहां पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता है, इट इज नॉट सक्सेसफुल, वहां पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है। इन यूरोप एंड यूएसए इट इज सक्सेसफुल बिकॉज दिस कंडीशंस आर अवेलेबल। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे दिया है कि यूरोप में और यूएसए में इट इज डेमोक्रेसी जो है कुछ हद तक या बहुत हद तक सक्सेसफुल है, क्योंकि वहां पे कंडीशंस मौजूद है, अवेलेबल है। यूरोप में, यूएसए में, वहां पे लिटरेसी वगैरह जो भी कंडीशंस को मैंने अभी जिक्र किया वो सब मौजूद है, जिसके कारण वहां पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। बट देखिए वहां पे लोग बहुत ज्यादा अमीर, हम लोग के यहाँ से जो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी भी वहां ना, मतलब लेबर का काम करने जाता है तो वहां पे लाखों रुपया कमा लेता है, और हमारे यहाँ बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी उतना पैसा नहीं मिल पाता है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, बट इट इज नॉट सक्सेसफुल इन सम कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं है कहाँ पे? तो एशिया और अफ्रीका के, एशिया में हम लोग भी आते हैं, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में, मैंने यहाँ पे देश का नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में, और यहाँ पे यूएसए में भी जो कुछ ऐसे जगह पे मिलेगा जहाँ पे ये है सक्सेसफुल उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिस कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल। जहाँ पे कंडीशंस मौजूद नहीं है, लिटरेसी वगैरह नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी उतना सक्सेसफुल नहीं है। इंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और आवर लीडर्स हैड वर्कड हार्ड टू मेक इट डेमोक्रेटिक। और हमारे नेताओं ने आजादी से पहले भी और आजादी के शुरुआत के बाद भी हमारे नेताओं ने इसे डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बहुत कठिन प्रयास किया था, ठीक है, किया, तब जाके हमारा देश डेमोक्रेटिक हुआ। वरना हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं था, पहले तो शासन था अंग्रेजों का, उससे पहले राजा महाराजाओं का, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने कठिन परिश्रम किया, तब जाके डेमोक्रेटिक हुआ, लोगों को अधिकार मिला, ठीक है। आवर लीडर्स हैड वर्कड हार्ड, ध्यान से देखिएगा, हमारे नेताओं ने, लोग कहते हैं ना क्या किया तभी तो डेमोक्रेटिक हुए, वरना तो शासन चलता ना अंग्रेजों का। तो हमारा देश है, हमारे नेताओं ने कठिन परिश्रम किया, तब जाके हमारा देश डेमोक्रेटिक हुआ, और अब इस डेमोक्रेसी के लिए हम लोग तैयार है। द पीपल प्रिफेयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। हमारे जहाँ जो लोग हैं ज्यादा पसंद करते हैं क्या? डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। कौन सा? लोग राजतंत्र चाहते हैं, शासन तंत्र चाहते हैं कि लोकतंत्र चाहते हैं? तो हमारे यहाँ पे ज्यादा जो लोग हैं कौन सा परंपरा को पसंद करते हैं? तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को, यानी लोकतांत्रिक परंपरा को हम लोग पसंद करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी हम लड़कों लोग को पूछे अभी के जमाने के कि भाई तुम धोती कुर्ता वाला
ट्रेडिशन पसंद करोगे कि जीन्स पैंट वाला तो वो जीन्स वाला को पसंद कर लेगा, लाइक दैट है। हम लोग डेमोक्रेटिक में ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे एक वर्ड और मैंने लिखा है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है कि भैया जो यहाँ पे राजा होगा, राजा वो धर्म से तटस्थ रहेगा। तटस्थ मतलब धर्म का बात ही नहीं करेगा, सभी धर्मों के लिए काम करेगा, किसी धर्म का वो नाम ना ले तो ज्यादा बेटर है। तटस्थ रहे ऐसी परिस्थितियों में। सभी धर्म को आजादी है, ठीक है, हम किसी को बैन नहीं कर सकते, किसी के बारे में कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष, धर्म से हम दूर रहेंगे, ठीक है। धर्म से दूर रहने का मतलब अलग नहीं समझना कि अलग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक मतलब ऐसा मैं कोई व्यक्ति हूँ जिसे ना आंध्रा लोग ने भी चुना है, काना ने भी चुना है, लंगड़ा ने भी चुना है और आंख वाले ने भी चुना है। तो क्या जब मैं राजा बनूंगा तो आंध्रा को अब मारूंगा, लंगड़ा को आओ कूटूंगा, आज जो निमन आदमी है उसी के लिए काम करूंगा? नहीं, चूंकि मुझे सभी ने बनाया है तो मैं सभी के लिए काम करूंगा। एम आई राइट? ठीक है, अगर आपको लग रहा है सही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म समझ में आ गया होगा आपको, एंड वी आर रेडी फॉर इट। और हम लोग ऐसी व्यवस्था में रहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एम आई राइट? ओके, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड हेयर सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, उसी वक्त से हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, होते रहे हैं, ठीक है। एवरीवन यूजेस देयर राइट्स इन इट, और हर कोई, सबको इसमें अपने अधिकारों को क्या करता है? यूज करता है। वोट देने का अधिकार को सबको यूज करता है, ठीक है। इलेक्शन, हमारे देश में चुनाव होता है, इलेक्शन जो है चुनाव, हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ तब से ही हमारे यहाँ चुनाव होता है, और हर कोई इसमें अपने अधिकार का यूज करता है। चुनाव में मत देने, वोट देने का, वोटिंग करने के अधिकार को अपना यूज करता है इसमें। और इट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ब्यूटी है। तो अब आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर आप किसी दल से या पार्टी से संबंधित है तो फिर उसमें ज्यादा सीरियस नहीं होइएगा। मेरा जो वर्तमान का जो मुझे रुख जो दिख रहा था वो मैंने दिल से निकल गया है। अगर किसी को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचा होगा तो आई एम रियली सॉरी, बट मैंने डेमोक्रेसी के बारे में एक स्वच्छ और सुंदर यहाँ पे एक बिल्कुल सटीक डेमोक्रेटिक पर निबंध आपको देने की कोशिश की है। आपके एग्जाम में 8 नंबर के 12th के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।